नमस्ते, हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना ब्रेस्ट फीडिंग सेटअप, यानी कि अपने बच्चे को फीड कराने के लिए मैंने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें अरेंज करी हैं। आपको ये देखने में शायद लगे कि कुछ बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं हैं, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है बच्चे की फीडिंग से रिलेटेड, जिसके बारे में बेबी रजिस्ट्री सीरीज़ में जो मेरी सेकेंड वीडियो थी, जिसमें मैंने बच्चे की फीडिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि फीडिंग के लिए आपको एक अच्छे सेटअप की ज़रूरत क्यों रहती है। तो मैंने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सेटअप कुछ इस तरीके से रेडी किया है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये सेटअप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बच्चे को फीड कराती हैं तो आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, ताकि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैक पेन का या शोल्डर पेन का इशू ना हो। साथ ही आपको फीड कराते टाइम प्यास लगती है या फिर कुछ स्नैकिंग की इच्छा होती है, या और जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यहाँ मैंने पूरा अरेंज किया हुआ है आइटम्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने इस सेटअप में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से अरेंज करी हैं, ताकि आप भी अपने लिए एक अच्छा सेटअप बना सकें और आपकी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी जो है थोड़ी कंफर्टेबल हो सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक कंफर्टेबल चेयर, जिससे आपका जो पोस्चर है वो प्रॉपर बन सके। तो यहाँ मैंने अपने रूम में ये एक रिक्लाइनर चेयर डाली हुई है। इस तरीके की आप कोई चेयर डाल सकती हैं, या फिर कोई हाई बैक रेस्ट जिसमें हो आप उस टाइप की चेयर यूज़ कर सकती हैं। एक कंफर्टेबल चेयर लीजिए जिससे आप इरेक्ट होके सीधे होके बैठ सकें और आपकी बैक को अच्छा सपोर्ट मिले। साथ ही ये जो साइड आर्म्स रहती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कंफर्टेबली अपने हाथों को भी सपोर्ट कर सकें और आपको शोल्डर पेन ना हो। तो इस तरीके का आप कोई एक कंफर्टेबल चेयर ले लीजिए। ये चेयर जो है मैंने एक प्लग पॉइंट के पास लगाया है, ताकि इसमें जो अप एंड डाउन का ऑप्शन रहता है मुझे रिक्लाइनर का, वो मैं ईजिली ऑपरेट कर सकूं। ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड अप एंड डाउन होता है रिक्लाइनर। उसके अलावा यहाँ देखिए, ये ऑलरेडी ये साइड में इस तरीके से बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट बना हुआ है। यहाँ पर मैंने एक ब्लैंकेट, एक पिलो और फीडिंग पिलो रखा हुआ है। तो ब्लैंकेट और पिलो ऑलरेडी मैं यूज़ करती ही हूँ रात में, लेकिन फ़ोल्ड करके मैं यहाँ रख देती हूँ दिन में, ताकि कभी भी मुझे ज़रूरत लगे फीडिंग के टाइम पे, बच्चे को फीड कराते टाइम कि ब्लैंकेट की या पिलो की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट उठा के यूज़ कर सकती हूँ। और फीडिंग पिलो हर बार फीड करा के मैं यहीं रख सकती हूँ, ताकि जब भी मैं फ़ीड कराऊँ तो मैं उसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकूँ। फिर इधर का एरिया ये खाली है, यहाँ पर कोई भी बैठ सकता है, या मैं कुछ और आइटम्स अगर रिक्वायर्ड है तो वो यहाँ पे रख सकती हूँ। आप चाहें तो एक टेबल डाल के भी साइड में इस तरीके से ब्लैंकेट पिलो या फीडिंग पिलो अपने पास रख सकती हैं, ताकि ईजिली अप्रोचेबल हो। फिर ये चेयर की साइड से ही, रिक्लाइनर की साइड से ही मैंने एक साइड टेबल लगाई है। साइड टेबल में आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या आइटम्स अरेंज किए हैं, क्यों किए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि आपके पास इस तरीके का कुछ प्लग पॉइंट्स होने चाहिए, ताकि आप उसमें मल्टीपल आइटम्स लगा सकें। जैसे कि मैंने ये लैंप लगाया है, दूसरा ये मोबाइल चार्जिंग के लिए मैंने चार्जर लगाया हुआ है। तो साइड टेबल में मैंने सबसे पहले लगाया है ये एक लैंप। ये लैंप की लाइट वार्म येलो कलर की है, तो रात में कभी भी मैं उठूँगी तो ये लैंप मैं ऑन कर सकती हूँ, तो सडनली मेरी या मेरे बच्चे की नींद नहीं टूटेगी या आँख में लाइट नहीं चुभेगी। उसके साथ ही मैंने यहाँ एक वाटर बॉटल रखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप फीड कराती हैं तो फीड कराते कराते खुद के हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्यास भी लगती है, और जितना ज़्यादा आप खुद को हाइड्रेटेड रखेंगी आपकी सप्लाई भी बनी रहेगी। तो ये एक लैंप हो गया, वाटर बॉटल हो गई। फिर यहाँ मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग में लगाया हुआ है। साथ ही मैंने यहाँ एक ब्लूटूथ स्पीकर रखा है। अगर दिन के समय मुझे कुछ म्यूज़िक सुनने की इच्छा है या कुछ और देखने की इच्छा है तो मैं ब्लूटूथ स्पीकर से वो सुन सकती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर कुछ बुक्स, डायरीज़, नोट्स और ब्रेस्ट फीडिंग ट्रैकर यहाँ रखा हुआ है, ताकि फीडिंग कराते समय अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ बुक रेफ़र करनी है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग या जो भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। साथ ही एक डायरी रखी है, कुछ नोट्स मुझे लिखने हैं, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और एक ब्रेस्ट फीडिंग ट्रैकर है। ब्रेस्ट फीडिंग ट्रैकर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर ये ड्रॉर में मैं दिखाती हूँ आपको। ये ड्रॉर में मैंने एक डब्बा रखा हुआ है, इसमें मैंने स्नैक्स रखे हैं कि फ़ीड कराते कराते अगर मुझे भूख लगती है, कुछ खाने की इच्छा होती है, तो मैं इस डब्बे में से निकाल के खा सकती हूँ।
इस तरफ मैंने कुछ ये वाइप्स रखे हैं, कॉटन के हैंकी रखे हैं, ये मैंने रख लिए हैं। मान लीजिए बच्चे को बर्प कराने के बाद ज़रूरत पड़ती है मुंह पोंछने की, या बच्चा वॉमिट करता है, किसी भी वजह से मुझे हैंकी की रिक्वायरमेंट है तो मैं इसमें से यूज़ कर सकती हूँ। फिर मैंने यहाँ एक ड्राई शीट रखी है, ये बैक साइड से प्लास्टिक मटेरियल है और ऊपर से कॉटन मटेरियल है, तो मैं फीडिंग पिलो के ऊपर इसको बिछा सकती हूँ। ये कॉटन मटेरियल है, ये प्लास्टिक की शीट है, ताकि बच्चा अगर टॉयलेट भी करता है तो फीडिंग पिलो ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये एक बिछौनी रखी है, जिसको एज अ ब्लैंकेट भी यूज़ किया जा सकता है या फिर बिछाया भी जा सकता है फीडिंग पिलो के ऊपर। और यहाँ एक ये थिन ब्लैंकेट है, ये भी मल्टीपर्पज़ ब्लैंकेट है, इसको एज अ फीडिंग कवर यूज़ किया जा सकता है या फिर ब्लैंकेट के जैसा या फिर बिछौनी के जैसा। तो ये आइटम्स जो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेंगे, जो मैं इस चेयर पे बैठकर जो है ईज़िली जो ग्रैब कर सकूं, ले सकूं ड्रॉर खोल के, वो मैंने ऊपर की साइड अरेंज किए। तो ये रिक्लाइनर पे बैठ के ये सब आइटम्स मुझे ईज़िली एक्सेसिबल रहेंगे। फर्स्ट ड्रॉर के आइटम्स और ये ऊपर जो बुक्स नोट्स ये सब रखे हैं। साइड में मैंने यहाँ कुछ पेन्स भी लगा दिए हैं, इन केस मुझे कुछ लिखना है, कुछ नोट करना है तो वो मैं यूज़ कर सकूं। अब नीचे वाली ड्रॉर में दिखाती हूँ। इसमें मैंने ऐसे आइटम्स रखे हैं जो मुझे रेगुलर तो यूज़ नहीं होंगे, लेकिन अगर मुझे रिक्वायरमेंट है तो मैं उनको निकाल सकूं। यहाँ मैंने ये एक कॉटन का दुपट्टा रखा हुआ है, ये अगेन मैंने इसीलिए रखा है कि अगर मान लीजिए बच्चे को बर्प कराना है, मुझे अपने कंधे पे डालना है इसको, या एज अ फीडिंग कवर यूज़ करना है तो मैं कर सकूं। यहाँ ये एक बीपी की मशीन मैंने रखी हुई है चेक करने के लिए। और यहाँ इस तरफ एक टॉवल, फेस टॉवल, और ये हैंकी रखा है, नीचे एक डायरी है। तो इस तरीके से जो आइटम्स कम रिक्वायर्ड हैं, मुझे इतना रेगुलरली यूज़ नहीं होंगे, उन्हें मैंने नीचे की ड्रॉर में अरेंज कर दिया है। ऊपर की ड्रॉर में ऐसे आइटम्स जो मुझे रेगुलर यूज़ होंगे और मुझे ईज़िली एक्सेसिबल हो चेयर पे बैठ के, वो मैंने अरेंज किए हैं। यहाँ मेरी बुक्स, नोट्स, एक ब्लूटूथ स्पीकर, फ़ोन, चार्जर, एक वाटर बॉटल, लैम्प, इस तरफ ये रिक्लाइनर हो गया, और यहाँ पर ये फीडिंग पिलो, नॉर्मल पिलो और ब्लैंकेट। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप भी कुछ इस तरीके का एक सेटअप बना के रखिए, ताकि जब आप बच्चे को फीड कराएं तो आपको कुछ आइटम्स जो हैं हैंडी रहें लेने के लिए, जो आपको फीडिंग के टाइम पे रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये चीज़ मुझे फ़र्स्ट डिलीवरी के बाद समझ में नहीं आई थी, तो मैं कहीं भी बैठ के फीडिंग कराती थी, तो थोड़े समय के बाद बैक पेन और शोल्डर पेन का इशू होने लगा था। तो अगर आप इस तरीके से एक कंफर्टेबल चेयर पे बैठा के और आसपास इस तरीके से कुछ चीज़ें अरेंज करके अगर आप एक फीडिंग सेटअप बनाएंगी, तो फीडिंग के टाइम पे आपको बार बार उठने की या किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसा जैसा आपको रिक्वायरमेंट लगे, आप ये सेटअप चेंज कर सकती हैं। जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है उन्हें हटा सकती हैं, या जो आइटम्स आपको लगते हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो आप रीअरेंज कर सकती हैं। या फिर आप यहाँ टॉप में लैम्प के साथ साथ एक अलार्म या फिर टाइमर भी रख सकती हैं, अगर आप फीडिंग टाइम ट्रैक करना चाहती हैं, जो आप ब्रेस्ट फीडिंग ट्रैकर में नोट कर सकें कि कितना टाइम फीड आपने कराया किस साइड से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है ये सेटअप भले ही छोटा सा है, लेकिन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपका खुद का एक ब्रेस्ट फीडिंग सेटअप बनाने के लिए, और आपके बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी थोड़ी ईजी कर सकेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।